चलो सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सुन। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। थोड़ा लेंदी है एज कंपेयर टू अदर्स फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, पहले उसको जानते हैं। It is a voluntary association of persons who joins together with the aim of members' welfare is known as cooperative society. ये क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशंस ऑफ पर्संस है जो कि मिलकर काम करते हैं अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आपस में मिलकर अपने ही लोगों का देखभाल करना, ठीक है। उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, ऐसा काम करना, तो इसको ये बोलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। नाउ वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब बाय योर ओन विल, अपने मन से, ठीक है। एसोसिएटेड है हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोई फोर्स नहीं कर रहा है हमको, ठीक है। वॉलेंट्री एसोसिएशन का आई थिंक आपको मतलब पता होगा, क्लास 11 में हो, ठीक है, बच्चे नहीं हो। नाउ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तो जी हाँ, रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कंपलसरी होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करता है, काम नहीं कर सकता है, फंक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन है तो एक्ट भी होगा। तो ये रजिस्टर किसके अंडर होता है? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 देखो 1912, ठीक है, इधर भी लिखा है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 एक्ट, सोसाइटीज एक्ट 1912। फंड्स, तो अब पैसा कहां से आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास, ठीक है। तो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं ना, वही पैसा मिलाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। फंड्स आर रेज्ड बाय इट्स मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर्स इशू किया जाता है और अपने ही मेंबर्स के बीच उस शेयर्स को बेचा जाता है, और वही फिर जिस पैसे से शेयर्स खरीदेंगे वही फिर फंड कहलाएगा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। नाउ मेंबर्स, अब मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम, मैक्सिमम का तो यहाँ पता नहीं, मतलब मैक्सिमम का ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स एंड नो माइनर कैन बी मेंबर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी माइनर मतलब कोई भी बच्चा 18 साल से पहले मेंबर नहीं बन सकता है सोसाइटी का। केवल मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, और बनता किस एक्ट के अंडर है? अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है। तो अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसका भी फीचर्स होगा, मेरिट्स होगा, डीमेरिट्स होगा, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगा, ठीक है। कॉपी खोलो, पेंसिल लेकर बैठो, साथ साथ नोट बनाते जाओ, ठीक है। अभी फिलहाल इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं हम फीचर्स पे, मेरिट्स पे, डीमेरिट्स पे एंड टाइप्स पे, ठीक है, क्विकली। अब देखो इधर है फीचर्स में है पहला वॉलेंट्री एसोसिएशन। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब तो पता होगा, अगर कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो वो अपने मर्जी से बना है, अपने विल से बना है, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है, ठीक है। नाउ लीगल स्टेटस, तो जैसे ही अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 रजिस्टर होता है, ठीक है, ये सोसाइटी, वैसे ही इसका अपना एक एग्जिस्टेंस हो जाता है, लीगली एग्जिस्ट करता है ये सोसाइटी, ठीक है। नाउ स्टेटस रहता है, एग्जिस्ट करता है, स्टेटस रहता है, ठीक है। नाउ लिमिटेड लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी। अब जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ, जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ठीक है, उनका जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस सोसाइटी में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो वो उतने के लिए ही लायबल है, ठीक है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में था, ठीक है, जितना इन्वेस्ट किया है एक मेंबर ने, उतने के लिए ही, उतने ही पैसों के लिए वो मेंबर लायबल होगा, उससे एक ज्यादा रुपया उसका नहीं जाने वाला है, नहीं लगने वाला है, ठीक है। नाउ कंट्रोल, तो कंट्रोल इसका किसके हाथ में रहता है? मैनेजिंग कमिटी के हाथ में रहता है। किसके हाथ में? मैनेजिंग कमिटी कंट्रोल करता है इसको, मैनेजिंग कमिटी, ठीक है, मैनेजिंग कमिटी इसको कंट्रोल करता है। अब मैनेजिंग कमिटी
जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सारे मेंबर्स वोट करते हैं, ठीक है, कि कौन मैनेजिंग कमेटी बनेगा। तो वोटिंग के द्वारा ये मैनेजिंग कमेटी डिसाइड किया जाता है, चूज किया जाता है। जो बेस्ट पर्सन है उसको वोट किया जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स जो बेस्ट होता है उसी को हम वोट करते हैं, ठीक है। तो इधर बाय वोट, ठीक है, मैनेजिंग कमेटी डिसाइड होता है ना। वो मैनेजिंग कमेटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। सर्विस मोटिव, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म होता है, बनाया जाता है, वो पैसा कमाने के लिए। इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, इनका मेन मोटिव होता है जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। फॉर एग्जांपल इनका काम क्या होता है, तो काम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ये कहीं से होलसेल मार्केट से या फिर मैन्युफैक्चरर से सीधा बल्क में सामान खरीद कर लाए, ठीक है। जितने भी डेली का जो भी ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स है एक्सेट्रा, जो भी सामान, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीद कर लाए। अब अपने मैन्युफैक्चरर से खरीद कर लाए हैं तो इसमें होलसेलर रिटेलर का प्राइस, मिडिलमैन का प्राइस क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है इन लोगों ने एज कंपेयर टू रिटेलर से अगर खरीदते तो ज्यादा दाम में मिलता, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से लाए कम दाम में मिला है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस खरीदा हुआ सामान को फिर कम दाम में ही अपने मेंबर्स को बेचते हैं, ठीक है। अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, कम दाम में ही बेचते हैं। तो इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ मेंबर्स को, मिडिलमैन से मेंबर्स बचा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसा रिटेलर लेने वाला था या होलसेलर लेता तो उससे वो बचा, ठीक है। और एक पैसा भी नहीं कमाते हैं ये लोग। क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इनका मेन काम यही होता है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने मेंबर्स को अवेलेबल कराना, ठीक है। क्वालिटी भी, क्वांटिटी, बेस्ट क्वांटिटी में भी, प्राइसेस में मिडिलमैन का जो भी है प्राइसेस जो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से खरीद कर लाना अपने मेंबर्स में वही सामान एट चीप रेट्स नहीं, जो वाजिब रेट्स है उसमें बेचना, ठीक है। तो ये हो गया फीचर्स। नाउ मेरिट्स। अब मेरिट्स, डिमेरिट्स भी है, ठीक है, जैसा कि हर सिक्के का तो पहलू होता है, तो मेरिट्स है, डिमेरिट्स भी है। नाउ स्टेबल एग्जिस्टेंस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। क्योंकि एक सोसाइटी है तो सोसाइटी कंटिन्यू करेगा लंबे समय तक, कहीं नहीं जाने वाला है। और एक मेंबर के, दो मेंबर के छोड़ के चले जाने से कुछ नहीं होने वाला है। सोसाइटी को कुछ नहीं हो जाता है। जैसे एक सोसाइटी, एक मेंबर अगर सोसाइटी से छोड़कर जा रहा है तो क्या वो सोसाइटी वहीं तो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया? नहीं, सोसाइटी तो अभी एग्जिस्ट करेगा ना लंबे समय तक, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक मेंबर, दो मेंबर के जाने से कुछ नहीं होता। सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एज इट इज काम करते रहेगा। तो सोसाइटी स्टेबल है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी स्टेबल होगा, ठीक है। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, अब देखो जितने भी मेंबर्स हैं उनको इक्वल वोटिंग राइट्स दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर को 2 वोटिंग राइट्स मिला है, किसी को 1 मिला है, किसी को 3 मिला है, नहीं, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेगा। और कितना, एक मेंबर 1 वोट करेगा, ठीक है। नाउ इधर सेकंड के बाद लिमिटेड लायबिलिटी तो लिमिटेड लायबिलिटी तो बात हो गया था, ठीक है। जितना मेंबर्स इन्वेस्ट किए हैं केवल उतने के लिए, उतने रुपए के लिए ही लायबल होंगे। नाउ ईज ऑफ फॉर्मेशन, तो केवल रजिस्टर कराना होता है अंडर व्हाट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, बस रजिस्टर करा लिया हमने। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम चला सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया, चलाओ, फिर मैन्युफैक्चरर से सामान लाओ, मेंबर्स को बेचो, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। नाउ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, टैक्स रेट्स कम कर देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ एज आई सेड, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। तो मेरिट्स है तो क्या होगा, डीमेरिट्स भी होगा, ठीक है। तो अब डीमेरिट्स क्या, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पैसा के लिए काम नहीं करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। तो चाहे आप पैसों के लिए काम करो या वेलफेयर के लिए काम करो, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज तो होता ही होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज होगा। नाउ डिसएडवांटेज में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अब देखो मेंबर्स हैं, ठीक, कितने ही मेंबर्स, अगर कितने भी मेंबर्स हैं, चलो 50 मेंबर्स ही हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वो कितना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। कैपिटल कंपनी के जितना तो रिसोर्सेज इनके पास नहीं हो सकता है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से ही इनको क्या करना होता है, अपने मेंबर्स का जो भी
मेंबर्स में जो भी डेली का जो सामान है या जो भी सामान उनको चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर से लाकर उनको देना होता है, मतलब बेचना होता है, ठीक है। इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, अब देखो यहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चला रहे हैं, तो इनको मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर का बिजनेस बैकग्राउंड हो, ठीक है, जिसका बिजनेस बैकग्राउंड हुआ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होगा, तो उनको फिर मैनेजमेंट में क्या होगा, दिक्कत आएगा, ठीक है। ये कोई बिजनेस करने तो बैठे नहीं है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी लैक थोड़ा तो करेगा, ठीक है। टाइमली कंप्लीशन हो सकता है, काम का नहीं हो, टाइम टेकिंग हो, ठीक है। रिसोर्सेज कहाँ यूज करना है, चलो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड ही है तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहाँ पे यूज करें, कहाँ नहीं करें, डिसीजन लेने में भी दिक्कत होगा कि नहीं। तो यही सब डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ लैक ऑफ सीक्रेसी, अब इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सोसाइटी, सारे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स हैं उनके बीच हमको डिस्क्लोज करना है। एक मेंबर मतलब ऐसा नहीं हो सकता जिसको हम कोई इंफॉर्मेशन ना बताएं, ठीक है। सबको, हर एक मेंबर को बताना है, डिस्क्लोज करना है, कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना है, कुछ सीक्रेसी नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ तो ऐसे में क्या होगा आप बताओ, चलो एक सोसाइटी में मान के चलो 60 मेंबर्स है, ठीक है, सोसाइटी में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में केवल 55 लोग मेंबर है। नाउ आप बताओ, अगर 55 मेंबर्स को आप कुछ अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंफॉर्मेशन 55 लोगों के पास जा रहा है, तो वो 55 लोग भी तो मिलते होंगे रेस्ट 5 लोगों से, ठीक है। सोसाइटी में कितने लोग थे टोटल, 60 लोग, लेकिन 55 ही केवल मेंबर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो ये 55 लोग रेस्ट 5 जो मेंबर नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनसे तो मिलते होंगे, ठीक है। अब बात में फिर बात तो होता ही है, ठीक है। तो ऐसे में सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं हो रहता है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। नाउ डिफरेंसेस इन ओपिनियन, सब मेंबर्स हैं, ठीक है, तो जहां पे 2 लोग भी होते हैं तो ओपिनियंस वेरी करता है, यहाँ तो फिर भी मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम तो पता नहीं कितने ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ओपिनियंस वेरी करेगा, डिफरेंस ओपिनियंस होगा, और डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ, ओपिनियन वेरी हुआ, तो फिर हमको कोई भी डिसीजन लेने में, किसी एक बढ़िया डिसीजन पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा वो मेरे लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सारे थे डिमेरिट्स, ये कुछ मेरिट्स और ये फीचर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर टाइप्स पे भी आते हैं। अब देखो सबसे पहला है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक एक करके डील करते हैं सब पे, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कंज्यूमर, तो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोड्यूसर्स के, जी नहीं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो ऐसे देखो, एम इज टू अचीव इकोनॉमिक ऑफ सेल बाय एलिमिनेटिंग मिडिल मैन, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये क्या करता है कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली सामान खरीद कर ला रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली सामान खरीद कर लाया, तो जो मिडिल मैन है, मतलब होलसेलर, रिटेलर, सबका कॉस्ट क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। जो वो लोग अपना प्रॉफिट इसमें सामान में जोड़ने वाले थे उसको तो इसने एलिमिनेट किया, कॉस्ट एकदम वैसे ही कम कर दिया, ठीक है। अब उसी कम दाम में खरीद कर लाया होगा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से, उसी कम दाम में अपने मेंबर्स को बेचेगा, ठीक है। तो मेंबर्स फिर जो पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा जो जोड़ने वाले थे होलसेलर, रिटेलर, उससे बच गए, मिडिल मैन से बच गए, ठीक है, कॉस्ट सामान का वैसे ही कम हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट किया इन्होंने, मिडिल मैन को भी एलिमिनेट किया, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ सेल मतलब कॉस्ट कम करना, ठीक है। नाउ गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क एंड सोल्ड टू द मेंबर्स, गुड्स अब मेंबर्स के लिए खरीद कर ला रहे हैं गुड्स, एक घर के लिए तो सामान नहीं खरीद कर लाना है, ठीक है, मेंबर्स के लिए लाना है। मान लो 20 मेंबर है तो 20 मेंबर के लिए समझो कितना सामान होगा, ठीक है, बल्क, बहुत ज्यादा सामान मैन्युफैक्चर से खरीद कर लाते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत ज्यादा सामान अगर हम कहीं से खरीद कर लाते हैं तो उसको बोलते हैं बल्क क्वांटिटी। बल्क क्वांटिटी का मतलब तो आपको पता हो, चलो बता भी दिए।
नाउ सेकेंड है, ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नाउ सेकेंड है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो नाम से पता चल रहा है जैसे ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे ही ये प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो ये स्मॉल फार्मर्स या फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स से को ना बिग कंपनीज से बचाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये है ना, हाँ, अमूल क्या है? इंडिया का बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कैसे? तो वो ऐसे कि अमूल क्या करता है, स्मॉल फार्म्स से जो भी मिल्क होता है वो खरीद कर ले जाता है और फिर उसको पैकेज्ड मिल्क बनाकर फिर पूरे इंडिया में बेच रहा है, ठीक है। तो स्मॉल फार्म से वो खरीद कर ले जाता है गुजरात से, ठीक है। तो वो क्या करता है, बिग कंपनीज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क बनाते हैं, ठीक है, बेचने के लिए। तो अमूल फिर भी इंडिया का बहुत सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इसने क्या किया, प्रोड्यूसर्स, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, फार्म के ओनर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। जो बड़ा बिग कंपनीज के आने से इनको जो नुकसान होने वाला था उससे बचाया। अमूल क्या बोला कि आप मिल्क प्रोड्यूस करो, चलो कैटल में इन्वेस्ट करो, मिल्क प्रोड्यूस करो, हम खरीदेंगे और पूरे इंडिया में बेचेंगे, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या किया, जो बड़े बिग कंपनीज के आने से उनको जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बचाया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट के लिए काम किया, ठीक है, प्रोटेक्ट किया उनके इंटरेस्ट को। इट प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम बिग कंपनीज, जो बात अभी की है। एम इज टू सप्लाई आउटपुट्स टू दी मेंबर्स, या फिर पूरे अपने मेंबर्स को आउटपुट सप्लाई करना इनका एम होता है, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब दूसरे आते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप्स में। तब तक इसको कॉपी करो। अब देखो मार्केटिंग थर्ड है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ज्यादा नहीं, 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये 3, 4 और 2 बच गए, ठीक है। तो थर्ड है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, मार्केटिंग, ठीक है। हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उनका सामान, उनका प्रोडक्ट्स बेचने में हेल्प करता है, बेचने में, ठीक है, बेचने में मतलब एडवर्टाइज करने में। एडवर्टाइज करोगे तभी तो सामान बिकेगा, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स का हेल्प करता है। जैसे बिग कंपनीज, अगर बिग कंपनीज है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो एडवर्टाइजमेंट आसानी से कर लेगा, लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर्स है तो इतना ज्यादा फंड नहीं होता है इनके पास, ठीक है। तो ये एडवर्टाइज उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू बिग कंपनीज, ठीक है। एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल करने में हेल्प करते हैं, एडवर्टाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर एम इज टू प्रोवाइड अ सिक्योर मार्केट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस, और एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग के अलावे भी और फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वेयर हाउसिंग का, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, इनके पास गोडाउन्स भी नहीं होता होगा, तो ये वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फार्मर्स है, ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता होगा, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता होगा, ठीक है। नाउ प्रोवाइड्स बेटर, फार्मर्स के बारे में बात हो रहा है, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो फार्मर्स को आप हेल्प कैसे कर सकते हो, बेटर क्वालिटीज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, ठीक है। तो प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स। एम इज टू गेट बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट ये अक्वायर करेगा कैसे। अब कोई एक फार्मर तो मेंबर होगा नहीं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, फार्मर्स बहुत सारे फार्मर्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फार्मर्स के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करेगा, तो फिर लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट इसको मिलेगा। अब आते हैं, ये था फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। देखो हमारा लास्ट 2 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फिफ्थ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। उधार कहाँ लिखे, उधार, चलो इधर लिखते हैं। क्या मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक है। तो क्रेडिट फॉर्म्स टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि अपने मेंबर्स को उधार का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कि अभी सामान दे दो, पैसा बाद में देते हैं, ये वाला फंडा, ठीक है। प्रोवाइड्स लोन्स टू नीडी मेंबर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन भी प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है, या
कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। अब अगर मनी लेंडर से पैसा लेंगे, ठीक है, कोई भी जनरल पब्लिक, तो फिर मनी लेंडर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, तो उनके एक्सप्लॉयटेशन के से अपने मेंबर्स को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम या नहीं होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। नाउ लास्ट हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो क्या वर्ड आया, हाउसिंग वर्ड आया, हाउसिंग। तो ये क्या करता है, फॉर्म्स टू हेल्प मेंबर्स कंस्ट्रक्ट हाउसेस, अपने मेंबर्स को घर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। घर बनाने में कैसे हेल्प करेगा, तो सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट्स फ्लैट्स, ये सोसाइटी क्या करेगा, फ्लैट कंस्ट्रक्ट करेगा एंड प्रोवाइड फ्लैट्स टू मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स, और उस फ्लैट्स को अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराएगा एज रीजनेबल रेट्स या फिर मार्केट प्राइस से कम रेट में, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ पेमेंट्स एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराएगा अपने मेंबर्स को, ठीक है। तो इतने सारे 6 टाइप्स ऑफ हमने क्या देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब फीचर, मेरिट, डीमेरिट, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो अ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हियर कम्स टू एन एंड, ठीक है। काफी लेंथी चैप्टर था, बट कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं था, इजी था। तो आप देखो नोट्स बना लेना, ठीक है। और नोट्स बना लेना क्या, नोट्स टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, चलो ठीक है। तो फिर और लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लिंक देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, टेलीग्राम पे इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड हम कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। और नोट्स देखो, नोट्स बनाना कोई टफ काम नहीं है, मैंने सारा डेफिनेशन मीनिंग लिखाया हुआ है, बस फीचर्स मेरिट्स डीमेरिट्स ही पॉइंट वाइज लिखा है। अब इतने तो भोंदू हो गए नहीं आप लोग जी की एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़कर वो फीचर्स मेरिट्स डीमेरिट्स का मतलब नहीं लिख पाओ, उस पॉइंट्स को नहीं समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। तो फिर भी नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा, टेंशन ना लो। और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप क्लास 12 बोला था मैंने लास्ट वीडियो में शायद, चलो क्लास 11 में आप नए हो, हम इधर नए हैं, तो फिर साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं गर्मी को भी, अपने जर्नी को भी, ठीक है। राइम हो गया, चलो ठीक है, बाय।